इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। रात 8 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार के मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय चेहरा बनाने की कवायद शुरू, जेडीयू की ओर से देश भर में चलेगा मिशन नीतीश के पीएम मुद्दे पर सियासी हलचल तेज। राजद ने कहा सपना तो भाई वीरेंद्र ने कहा अफगानिस्तान में राष्ट्रपति का सीट है खाली। लालू से जुड़े चारा घोटाले में सीबीआई के 2 जांच अधिकारी का तबादला, एक को लाया गया पटना तो दूसरे को भेजा गया कोलकाता। नेपाल में बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ का संकट गहराया, चंपारण से लेकर सीतामढ़ी नदियों ने मचाई तबाही। विशेषज्ञों ने किया दावा, अक्टूबर-नवंबर में कोरोना की तीसरी लहर होगी चरम पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय चेहरा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जेडीयू की ओर से देश भर में मिशन नीतीश चलाया जाएगा। हालांकि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ही पीएम कैंडिडेट होंगे। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, जिस दौरान जब बाहर निकले तो मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मिशन नीतीश को लेकर हम चल रहे हैं। इसी दौरान मीडिया ने यह भी पूछा कि क्या नीतीश कुमार 2024 के प्रधानमंत्री मटेरियल हैं या कैंडिडेट है, जिसको लेकर साफ तौर पर केसी त्यागी ने बताया कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट मोदी ही होंगे 2024 में, लेकिन आप लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज 24। नीतीश मिशन को पूरे देश में मजबूती के साथ प्रोपेगेट करने के लिए आए। हम तो कल भी आपको बता दिए थे। क्या है मिशन? मिशन राष्ट्रीय पार्टी बनाना, राष्ट्रीय पार्टी बनाना और जो जेडीयू है उसका एक्सपेंशन दिन पर दिन और आगे बढ़ाना। बीजेपी ये बोल रही है कि किसी को पीएम मटेरियल बनाने से कोई थोड़े पीएम बन जाएगा। आप हमें अगर लड़वाना चाहते हैं तो आपको निराशा हाथ लगेगी। तो 2024 के पीएम होंगे, उम्मीदवार होंगे। नरेंद्र मोदी जी पहले से ही उम्मीदवार हैं, वही उम्मीदवार होंगे। चारा घोटाले से जुड़े सीबीआई के 2 जांच अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया है। पहले को पटना तो दूसरे को कोलकाता भेज दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी हाई कोर्ट ने इस मामले में स्थगनादेश जारी किया था। बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े सीबीआई के 2 जांच अधिकारी बीके सिंह और दशरथ मुर्मू का रांची से पटना एवं कोलकाता स्थानांतरण किया गया है। एसपी स्तर के दोनों सीबीआई अधिकारी वर्तमान में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित चारा घोटाला के 2 मामले RC 47A/1996 और RC 48A/1996 के जांच पदाधिकारी रहे हैं। पूर्व में पटना हाईकोर्ट में, बाद में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई के सीनियर अधिकारी चारा घोटाले मामले की सुनवाई में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। मामले की सुनवाई बाधित ना हो, इस वजह से झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा रखी थी। मालूम हो कि रांची में चारा घोटाले से जुड़े कुल 53 मामलों की सुनवाई के लिए रांची सिविल कोर्ट भेजा गया था, जबकि 11 मामलों की सुनवाई पटना स्थित सिविल कोर्ट में चली। रांची सिविल कोर्ट के स्पेशल जज ने अभी तक 51 मामलों का निष्पादन कर अपना फैसला सुना दिया है, जबकि चारा घोटाले से 2 बड़े मामले अभी भी सुनवाई के लिए लंबित है। सीबीआई अधिकारी बीके सिंह लालू प्रसाद से जुड़े चारा कांड संख्या RC 47A/1996 के जांच अधिकारी हैं, जबकि सीबीआई के दूसरे अधिकारी दशरथ मुर्मू RC 48A/1996 के जांच पदाधिकारी हैं। सीबीआई के अनधिकारी और लॉ ऑफिसर का 2 बार तबादला का आदेश हुआ था, लेकिन उक्त दोनों तबादला आदेश झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में रोक दी गई थी। चारा घोटाला मामले की लंबी अवधि पर लंबित रहने की वजह से सीबीआई के अधिकारी लंबी अवधि तक रांची में पदस्थापित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज 24। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तेज तर्रार होते हैं, उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था।
तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। नेपाल में बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। चंपारण से लेकर सीतामढ़ी तक नेपाल की नदियां तबाही मचा रही हैं। नेपाल में बारिश से उत्तर बिहार में बाढ़ का संकट गहराने लगा है। चंपारण से लेकर सीतामढ़ी और मिथिलांचल तक नेपाल से आने वाली नदियां तबाही मचा रही है। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में 3.53 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसमें गंडक का पानी बगहा, बेतिया से होकर मोतिहारी के नए इलाकों में प्रवेश कर गया है। बगहा में मुनादी के बाद नदी से सटे इलाके के लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। गंडक की बाढ़ से बेरिया के मसान ढाब में दर्जन भर से ज़्यादा घर नदी में विलीन हो चुके हैं। लौरिया में सिकरहना का बढ़ना जारी है और इससे लौरिया नरकटियागंज के अलावा लौरिया रामनगर, नरकटियागंज बेतिया सड़क पर भी आवागमन ठप होने का खतरा मंडराने लगा है। पूर्वी चंपारण में अरेराज हाजीपुर एसएच के पास अब अरेराज गोविंदगंज सड़क पर भी गंडक का पानी चढ़ गया है। गंडक, सिकरहना, बागमती में उफान से जिले के 8 प्रखंडों में बाढ़ का प्रभाव देखने मिल रहा है। सीतामढ़ी में सुप्पी रीगा पथ पर बाढ़ का पानी चढ़ने से आवागमन मुश्किल हो गया है। NH 104 के कुम्मा डायवर्सन बेलसंड सीतामढ़ी पथ पर कोठी चौक से घोरहा तक और बेलसंड धनकौल पथ सौली तक पहले से डूबी है। दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड के आधा दर्जन गाँव में बागमती कहर बरपा रही है। घनश्यामपुर प्रखंड के निचले इलाकों के लोग पहले से बाढ़ की पीड़ा झेल रहे हैं। समस्तीपुर में गंगा के जलस्तर में 18 घंटों में 11 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। गंगा खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर है। बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। वहीं सिंधिया में कमला करेह तबाही मचा रही है। पश्चिम चंपारण के जिले में गंडक, सिकरहना समेत पहाड़ी नदियों के उफान में आधा दर्जन सड़कें समेत दर्जनों घर पानी में समा गए हैं। लोग बाढ़ से बचने के लिए सड़कों पर शरण ले रहे हैं। रामनगर की इमरती कटरावा में मसान का बांध टूट गया। मसान के पानी से दबाव से दोन केनाल के दोनों तटबंध क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रामनगर वाल्मीकि नगर सड़क को 300 फीट में नदी ने काट लिया है। इधर गंडक का पानी वाल्मीकि नगर, बगहा, पिपरासी, बैरिया, नौतन के निचले इलाकों में प्रवेश कर गया है। लौरिया में सिकरहना का पानी लौरिया नरकटियागंज पथ पर अशोक स्तंभ के पास डायवर्सन पर 2.5 फीट पानी बह रहा है। पानी बढ़ने की रफ्तार यही रही तो लौरिया, रामनगर, बेतिया, नरकटियागंज, बेतिया, मैनाटाड़ पथ पर पानी चढ़ जाएगा और आधा दर्जन प्रखंडों का जिला मुख्यालय से संपर्क भंग हो जाएगा। बगहा 2 की और सोनी पंचायत के बांस गांव में तिरहुत नहर का तटबंध टूट गया है। इसका पानी बांस गांव में घुस गया है। बगहा में मैनहा कोनई सड़क कोशिल नदी की चपेट में आ गई है। इससे 100 मीटर में सड़क पूरी तरह बह गई है। पूर्वी चंपारण के 8 प्रखंडों में बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। अरेराज प्रखंड की 6 पंचायतों में बाढ़ के कारण कई परिवार पलायन कर रहे हैं। अरेराज गोविंदगंज पथ पर 3 फीट पानी बह रहा है। संग्रामपुर में SH 74 पर दूसरे दिन भी बाढ़ का पानी बह रहा है। बाढ़ से पुछारिया गांव घिर गया है। बंजरिया की 6 और केसरिया की कई पंचायत में बाढ़ तबाही मचाने लगी है। सुगौली प्रखंड के 2 दर्जन गांव बाढ़ से घिर गए हैं। चिरैया प्रखंड के भी निचले इलाके में पानी फैलने लगा है। इधर सोमवार शाम मधुबन गंगापुर सड़क पर बागमती का पानी चढ़ने से आवागमन में परेशानी हो रही है। डुमरिया घाट और चटिया में गंडक तो लाल बकैया, गुआवारी में बूढ़ी गंडक लाल निशान के पार है। मोतिहारी शिवहर सड़क पर तीसरे दिन भी आवागमन ठप रहा। ब्यूरो रिपोर्ट आखिर न्यूज़ 24। भारत में कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, इसे लेकर अलग अलग बयानों का दौर चल रहा है। हालांकि विशेषज्ञों ने कहा है कि अक्टूबर से नवंबर तक तीसरी लहर चरम पर होगी। भारत में कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, इसको लेकर अलग अलग संभावनाएं जाहिर हैं। इससे बीच विशेषज्ञों ने दावा किया है कि इन दावों के मुताबिक भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर अक्टूबर और नवंबर के बीच चरम पर हो सकती है। हालांकि इसकी तीव्रता दूसरी लहर की तुलना में काफ़ी कम होगी। महामारी के गणितीय प्रारूपम में शामिल एक वैज्ञानिक ने यह बात कही। IIT कानपुर के वैज्ञानिक ने कहा कि अगर कोई नया स्वरूप नहीं आता है तो स्थिति में बदलाव की संभावना नहीं है। यह 3 सदस्यीय विशेषज्ञ दल का हिस्सा है जिसे संक्रमण में बढ़ोतरी का अनुमान लगाने का कार्य दिया गया है। अगर तीसरी लहर आती है तो देश में प्रतिदिन 1 लाख मामले सामने आएंगे, जबकि मई में दूसरी लहर के चरम पर रहने के दौरान प्रतिदिन 4 लाख मामले सामने आ रहे थे। दूसरी लहर में हजारों लोगों की मौत हो गई और कई लाख लोग संक्रमित हो गए थे। अग्रवाल ने ट्वीट किया कि अगर नया वेरिएंट नहीं आता है तो यह स्थिति बनी रहेगी। सितंबर तक अगर 50% ज़्यादा संक्रमण वेरिएंट आते हैं तो नया स्वरूप सामने आएगा। आप देख सकते हैं कि नए वेरिएंट से ही तीसरी लहर आएगी और उस स्थिति में नए मामले बढ़कर प्रतिदिन 1 लाख हो जाएंगे।
पिछले महीने मॉडल के मुताबिक बताया गया है कि तीसरी लहर अक्टूबर और नवंबर के बीच में चरम पर होगी और रोजाना मामले प्रतिदिन 1.5 लाख से 2 लाख के बीच होंगे। अगर SARS-CoV-2 का ज़्यादा संक्रमण उत्परिवर्तित होता है, बहरहाल डेल्टा से ज़्यादा संक्रामक उत्परिवर्तन सामने नहीं आया। पिछले हफ्ते का अनुमान भी इसी तरह का था, लेकिन नए अनुमान में रोजाना मामलों की संख्या घटाकर 1 से 1.5 लाख की गई है। अग्रवाल ने कहा कि नवीनतम आंकड़ों में जुलाई और अगस्त में हुए टीकाकरण और सीरो सर्वेक्षण को भी शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तर्रार तेज़ तर्रार होते हैं, उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। नीतीश के पीएम मुद्दे पर सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जदयू को लगता है कि नीतीश में पीएम के सारे गुण हैं, तो दूसरी तरफ राजद ने उसे सपना कहा है। हालांकि भाई वीरेंद्र ने तो कह दिया कि नीतीश जी, आप अफगानिस्तान में राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई कर दें। विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश के पीएम मटेरियल मुद्दे पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में तो फिलहाल कोई पद खाली नहीं है, लेकिन देश के बाहर अफगानिस्तान में राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है। अगर नीतीश चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा कि इस प्रकार के मुद्दे केवल जनता को भटकाने के लिए, विकास की बात ना करने के 10 बहाने हैं, इसलिए पीएम मटेरियल का मुद्दा उठा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मोहर लग गई तो शपथ ग्रहण उनको कर लेना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि देश में कहीं भी अभी वैकेंसी नहीं है। देश के बाहर अफगानिस्तान में राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है, तो हम चाहेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए आवेदन वहाँ करें, लोगों से जुगाड़ करें। वही तो एक दिखाई दे रहा है हमको। अब ये लोग इतना टीटीएम गिरी कुछ लोग कर रहे हैं, इसका हद हो गया। राजनीति में इतना टीटीएम गिरी नहीं करना चाहिए। अब राजनीति में खबरों में बने रहने के लिए ये सब बातें हो रही है। जिस व्यक्ति से बिहार नहीं संभल पा रहा है, बिहार का अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, लूट का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, बलात्कार का, सामूहिक बलात्कार का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, भ्रष्टाचार इतनी हो गई है कि बिना रिश्वत दिए कहीं कोई काम नहीं होता है, चाहे वो ब्लॉक हो, थाना हो, अनुमंडल हो, जिला हो, अपवाद को छोड़कर। और जिस राज्य का मुखिया, जिस राज्य में आरसीपी टैक्स लगता हो, जिस राज्य में जात के नाम पर ट्रांसफर पोस्टिंग होता हो, उस राज्य के नेता और उस पार्टी के लोग ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मटेरियल कौन सा मटेरियल है भाई, ये सुनते सुनते कान पक गया है। और एनडीए में रहकर और यही लोग समर्थन करते हैं। इस आदमी पर कौन विश्वास करेगा जो आदमी हमेशा हर आदमी को धोखा देने का काम किया है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर महागठबंधन बनाए थे, उस समय हमारी पार्टी मदद की थी तो 71 सीट इनको आया था। और आज एनडीए के साथ मिलकर लड़े हैं, इनको 43 सीट मिला। तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में, और वो आज पिछली दरवाजे से मुख्यमंत्री बने हैं। और हमारी पार्टी नंबर 1 की है, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव उन दिनों जेल में थे, और तेजस्वी यादव और उनके जो समर्थक हम लोग हैं, हम लोगों ने मिलकर और जनता ने मिलकर 75 सीट देने का काम किया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।